नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो पहली खबर में पहलगाम टेरर अटैक इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक और अपडेट सामने आई है। तो एनआईए की चार्जशीट में कई ऐसे डिटेल सामने आए हैं जो अटैक की प्लानिंग, डिजिटल ट्रायल और पाकिस्तान बेस्ड लिंक्स को लेकर नए सवाल खड़े करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पहलगाम अटैक में शामिल 3 टेररिस्ट के पास से 2 Xiaomi स्मार्टफोन्स रिकवर किए गए थे। इनमें से एक Redmi 9T और एक Redmi Note 12 शामिल था। एनआईए को Xiaomi के सप्लाई चेन रिकॉर्ड से पता चला है कि Redmi 9T को 2021 में कराची की टेक सीरात प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने इंपोर्ट किया था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि इस कंसाइनमेंट से जुड़ी लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल डिटेल्स पाकिस्तान के कराची से लिंक्ड थी। वहीं दूसरा डिवाइस Redmi Note 12 लाहौर बेस्ड एयर लिंक कम्युनिकेशन के थ्रू पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ था। दोनों फ़ोन्स बाद में अटैकर्स के पास कैसे पहुंचे, ये इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। लेकिन स्टोरी सिर्फ फ़ोन्स तक सीमित नहीं है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक अटैक के कुछ घंटों बाद ही TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स ने पहलगाम अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी। यानी 22 अप्रैल 2025 को अटैक के लगभग 2.5 घंटे बाद एक पोस्ट अपलोड की गई थी जिसमें पहलगाम अटैक हैशटैग के साथ अटैक की जिम्मेदारी ली गई। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर कंडेमिनेशन शुरू हुई और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक इस इंसिडेंट पर रिएक्शन आया तो कुछ दिन बाद ही TRF ने एक नया स्टेटमेंट जारी करके अटैक से अपना कनेक्शन डिनाई कर दिया। और एनआईए के मुताबिक यही सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट डिजिटल क्लू था। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने वाली पोस्ट और बाद में डिनाइल इशू करने वाले अकाउंट दोनों के डिजिटल फुटप्रिंट्स पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। चार्जशीट के हिसाब से पहला IP एड्रेस पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के बत्ताग्राम एरिया से लिंक्ड था, जबकि डिनाइल पोस्ट से जुड़ा टेलीग्राम अकाउंट रावलपिंडी से ऑपरेट होता हुआ ट्रेस किया गया। एनआईए का कहना है कि अकाउंट पाकिस्तानी मोबाइल नंबर से रजिस्टर हुआ था। तो एनआईए के मुताबिक अल्पाइन क्वेस्ट एप्लीकेशन में बैसरन मीडोज लोकेशन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स सेव और स्क्रीनशॉट किए गए मिले। फॉरेंसिक डेटा से पता चला है कि ये स्क्रीनशॉट्स 15 और 16 अप्रैल 2025 को लिए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अटैक से लगभग 1 हफ्ते पहले ही टारगेटेड एरिया की रिकॉनेसेंस और प्लानिंग चल रही थी। ओवरऑल देखा जाए तो एनआईए की चार्जशीट सिर्फ अटैक के एग्जीक्यूशन पर फोकस नहीं कर रही, बल्कि प्लानिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया एक्टिविटी और रिकवर्ड डिवाइसेस के थ्रू पूरे नेटवर्क को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन के लेटेस्ट फाइंडिंग्स ये भी इंडिकेशन मिलता है कि अटैक की प्लानिंग ग्राउंड पर एग्जीक्यूट होने से काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी और पाकिस्तान ने बाद में इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। और यहाँ पाकिस्तान की बात चली रही है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-10C फाइटर प्रोग्राम को लेकर एक अपडेट भी सामने आई है। तो चाइना ने पाकिस्तान को मिलने वाले रिमेनिंग J-10C फाइटर जेट्स की डिलीवरी फ़िलहाल रोक दी है और इसके पीछे वजह पेमेंट रिलेटेड इश्यूज बताई जा रही है। J-10C वही चाइनीज़ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिसे पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर के रिस्पांस के रूप में इंडक्ट करना शुरू किया था। पाकिस्तान ने लगभग 36 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था जिसमें पहले बैच के अराउंड 20 जेट सक्सेसफुली डिलीवर भी किए जा चुके थे। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि बाकी के रिमेनिंग एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पेमेंट शेड्यूल की वजह से अटक गई है। शुरुआती बैच को डिलीवर करने में चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी सपोर्ट दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सॉफ्ट लोन्स और कंसेशनल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की वजह से पाकिस्तान को पहले एयरक्राफ्ट रिलेटिवली आसानी से मिल गए थे। लेकिन डिफेंस डील्स में एक स्टेज के बाद बायर को माइलस्टोन पेमेंट भी करनी पड़ती है और यहीं पर एक बार फिर पाकिस्तान ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से प्रेशर में रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डेप्ट सर्विसिंग और IMF लिंक्ड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से कई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पर ये चाइना और US की जी हजूरी करके जैसे तैसे अपना काम चला ही लेते हैं। और अब रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान प्री डिलीवरी पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चाइना ने नेक्स्ट बैच की शिपमेंट को होल्ड पर रख दिया है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान का एक मेजर पिलर माना जा रहा था। खैर, ऐसा नहीं लगता कि डील कैंसिल हुई है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी बात की है कि दोनों कंट्रीज़ पेमेंट टर्म्स या एडिशनल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट पर काम कर रही होंगी ताकि रिमेनिंग एयरक्राफ्ट की डिलीवरी फ्यूचर में रिज्यूम हो सके, वरना बाकी तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ देकर मामला सेटल कर ही लेगा।
तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।